क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो चलो अपना अपना कॉपी निकालो, नोटबुक निकालो और लिखना और समझना शुरू करो। ठीक है, सबसे पहला वर्ड आता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है सर? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। वैसा प्रोसेस जिसमें नया सबस्टेंस बनता है, वैसा प्रोसेस जिसमें नया सबस्टेंस बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। समझ आ गया? वैसा प्रोसेस जिसमें नया सबस्टेंस बनता है, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, मैग्नीशियम रिबन जैसे ही, या फिर मैग्नीशियम मान के चलो, रिबन क्या, मैग्नीशियम जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो एक नया सबस्टांस बना लेता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसके साथ जो है लाइट भी निकलता है। तो बेसिकली ये एग्जांपल बता रहा है क्या? कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या बता रहा है? कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आया और क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है दिया हुआ है कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट वैसा सबस्टांस होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे देखो, सबसे पहले जो है, ये अगर केमिक देखो, हम लोग को ये पता है ना कि ये जो एरो है ये इंडिकेट करता है केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, हम लोग को ये पता होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये दोनों जो सब्सटेंस है, इन दोनों के कारण ही केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जिसके कारण हो रहा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी कि वैसा सबस्टेंस जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। देखो, ये दोनों केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। और इनके मतलब इन दोनों के पार्टिसिपेट करने के कारण जो नया सबस्टेंस बन रहा है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड नया सबस्टेंस बन रहा था, तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर हो चुका है। प्रोडक्ट क्या होता है? जो नया सबस्टेंस बनता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, जो नया सबस्टेंस बनता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या देखे थे अभी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें नया सबस्टेंस बन रहा हो। ठीक, तो जो नया सबस्टांस बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और जिसके कारण बनता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी कि वैसा सबस्टांस जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो यहां तक हम लोग देख लिए अच्छे तरीके से कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अब मान लो कि तुम अपने स्कूल के लैब में गए, ठीक है, और वहां से एक मैग्नीशियम रिबन लेकर आए, मैग्नीशियम रिबन लेके आए। जैसे मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है, तो अभी हम लोग ऊपर क्या देखें कि जो मैग्नीशियम, हम लोग को पता है कि मैग्नीशियम को हम लोग Mg से इंडिकेट करते हैं। मैग्नीशियम जो है जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या बना देता है? ये बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर जो है चढ़ा रहता है। किसके ऊपर? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है लेयर चढ़ा रहता है। अब बात यह है कि अगर हम लोग को इसको जलाना है, अगर हम लोगों को इस मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, तो जलाने से पहले हम लोग क्या करेंगे? तो जलाने से पहले क्या करेंगे कि इसके ऊपर, एक मिनट, हाँ, इसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है इसको हटाना पड़ेगा पहले। तो हम लोग क्या करेंगे? सैंड पेपर से। सैंड पेपर क्या होता है? अरे जो हम लोग रस्टिंग को छुड़ाने के लिए जो हम लोग पेपर का यूज करते हैं उसी को सैंड पेपर कहा जाता है। ठीक है, तो सैंड पेपर से क्या करेंगे कि इसको रब करेंगे। तो जैसे ही सैंड पेपर से रब करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर जो है हट जाएगा, तब जो है हम लोग को प्योर मैग्नीशियम मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम अगर हम लोग लैब से लाएंगे तो उसको पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसको सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा। ठीक है, जलाने से पहले मतलब। ठीक है, तो जैसे ही वो जलेगा, जैसे ही मैग्नीशियम जलेगा, ठीक है, तो मैग्नीशियम जलेगा तो उससे कैसा लाइट निकलेगा? तो दार्जिलिंग फ्लेम निकलता है। कैसा फ्लेम निकलता है? दार्जिलिंग फ्लेम निकलता है, जो कि हमारे आंखों के लिए, व्हाइट दार्जिलिंग फ्लेम निकलता है, जो कि हमारे आंखों के लिए क्या है? हानिकारक है। ठीक है,
जो कि हमारे आंखों के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या लिखा, अरे यार, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है कि बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इट शुड बी क्लीन बाय यूजिंग सैंड पेपर, ठीक है, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसको सबसे पहले क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद जलाना पड़ेगा। और जैसे ही ये जलता है तो ये वाइट डार्जलिंग फ्लेम के साथ जलता है, जो कि हमारे आंखों के लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है ना। अब चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाओ। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रखा है, प्रीवियस ईयर में आ रखा है, मेरे को लगता है कि 2021 या 22 में आया था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इफ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन मॉइस्ट एटमॉस्फेयर देन विच सब्सटेंस इज फॉर्म। कह रहा है कि अगर मैग्नीशियम को मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में जलाया जाए तो क्या निकलेगा, तो इसका आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। क्यों हाइड्रोक्साइड हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है मॉइस्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, यहाँ पे दिया गया है मॉइस्ट एटमॉस्फेयर। जैसे मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, रिएक्ट किया, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बोल रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ क्या बोल रहा है, मॉइस्ट एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में क्या है, पानी भी है, ठीक है, तब बनता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। याद रखना, याद रखना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मैग्नीशियम रिबन जब मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में अगर हम लोग जलाएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो बताओ यहां तक क्लियर हो गया। चलो तो यहां तक हमारा हो गया, अब आगे देखते हैं। देखो अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा, कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले या तो हम लोग को देखने को मिलेगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां से या तो गैस निकलेगा, या तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिटिसिपेट, प्रिटिसिपेट का फॉर्मेशन होगा। अभी हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक चीज। या तो चेंज इन कलर होगा, या फिर इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा, या फिजिकल स्टेट में उसका चेंज आएगा। यानी कि कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे इन पांचों में से कोई एक देखने को मिल सकता है, या फिर कोई दो देखने को मिल सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कहीं भी गैस इवॉल्व हो रहा है तो हम लोग आंख बंद करके कह दें कि वहां पे क्या हो, जरूर से जरूर वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये 5 पॉइंट दिमाग में डाल लेना, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक, पहला क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ हीट, या फिर चेंज इन टेम्परेचर भी कहते हैं इसको, और चेंज इन फिजिकल स्टेट। अब देखो, अब तुम्हारे एग्जाम में क्या आएगा, तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस है, तो इस पे जो है बताइए थोड़ा एक दो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देने के लिए मतलब बताने के लिए आ सकता है। तो देखो ध्यान से सीखना यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम लोग क्या देखेंगे कि कभी भी एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। मेरे साथ बोलो, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार पूछा है कि, एक मिनट, एक कितने बार पूछा है कि जो हाइड्रोजन गैस है ये कौन से साउंड के साथ निकलता है, तो पॉप साउंड के साथ निकलता, पुट 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 पुट, ठीक है, पॉप साउंड के साथ निकलता है। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है बच्चों तो मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है इसमें, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है विथ पॉप साउंड, ठीक, वेरी गुड। तो इसके बेसिस पे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा काम क्या है कि ये तो सर बता दिए, ठीक है, ये तुम यहां से नोट कर लिए, एक एग्जाम्पल मेरे द्वारा तुम रखे, और क्या करोगे, घर पे जाकर एनसीईआरटी खोलोगे और या फिर खुद से दो एग्जाम्पल और लिखोगे इसके बेसिस पे। कोई सा भी एसिड लेना है, कोई सा भी मेटल लेना है, मेटल सॉल्ट बनाना है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करना है। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक दो याद रखो काफी है। H2SO4, H2SO4 क्या है,
तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड, हम लोग को पता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, जिंक। जिंक क्या है, मेटल है। तो जिंक मेटल एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, जब दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब तुम बोलोगे सर ये जिंक सल्फेट कैसे बन गया, ठीक है। बहुत बच्चे को ये पता नहीं होता है, तो क्लास 9th में पढ़ना था। आई नो कि नहीं पढ़े हो तो वेरी गुड, नहीं पढ़े हो तो बता देना कमेंट करके। तो इसके बेसिस पे जो है किस तरीके से फॉर्मूला बनता है, इस पे भी जो है वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा ये ध्यान रखो, जैसे ये जिंक है, तो जिंक है और ये क्या है, सल्फेट है। तो अच्छा चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं तब बताते हैं, ठीक है। तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, ठीक है। बताते हैं आगे कैसे बना हुआ, ठीक है, इसमें बताएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर जेडिन लिखा हुआ है तो जिंक है और सल्फेट है, तो इसका आगे वाला और इसके पीछे वाले को ऐड कर देना है बस, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट, ठीक है। लेकिन इसमें तुम देखो, इसमें अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे तो पहला चीज समझ में आ गया कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया तो मेटल सॉल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस निकला विथ पॉप साउंड, जिसका एग्जांपल बता दिया गया कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक। वेरी गुड। सेकंड क्या आता है कि जब भी जो है एसिड, जब भी एसिड जो है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनाता है, H2O निकलता है और CO2 गैस के रूप में निकलता है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो हर एक इक्वेशन में क्या निकलेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। हम लोग वही अभी पढ़ रहे हैं जिसमें गैस निकलेगा। जैसे एसिड के साथ क्या रिएक्ट करवाएं हम लोग, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करवाएं या फिर मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करवाएं तो मेटल सॉल्ट बना, H2O बना और CO2 गैस बना। जैसे H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, मेटल कार्बोनेट मतलब सोडियम और CO3 मतलब कार्बोनेट, Na2 मतलब सोडियम और CO3 मतलब कार्बोनेट। तो क्या बना, सोडियम सल्फेट बना। सोडियम सल्फेट क्या है, तो मेटल सॉल्ट है। सोडियम सल्फेट क्या है, मेटल सॉल्ट है और H2O बनेगा और CO2 बनेगा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे आप कैसे लिख दिए Na2SO4, देखो बहुत आसान है, यही बताने के लिए का कोशिश कर रहे थे उसमें, जो कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं करना है। देखो जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, कुछ नहीं करना है। जैसे ये इसका फर्स्ट वाला उठा लो और इसका लास्ट वाला उठा लो। जैसे जो फर्स्ट में लिखा रहेगा, जैसे ये फर्स्ट में लिखा हुआ है और ये सेकंड में लिखा हुआ है, तो इसका लास्ट वाला उठा लेना है और इसका फर्स्ट वाला और दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो गया, Na2SO4। तो Na2 मतलब क्या होता है, Na2 का मतलब क्या होता है, तो सोडियम, SO4 मतलब सल्फेट। अब तुम बोलोगे सर SO4 मतलब सल्फेट ही कैसे होता है, ठीक है। तो तुमको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्लास 9th का बेसिक भी पढ़ना पड़ेगा, है ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, तो Na2SO4, Na2 मतलब सोडियम, SO4 मतलब सल्फेट, सोडियम सल्फेट बन गया। क्या किए, इसका लास्ट वाला इसके प्लस वाले, इसके लास्ट मतलब इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला दोनों को ऐड कर दिए, आ गया, बन गया। और उसके बाद H2O बनेगा ही और CO2 बनेगा ही, ठीक है। वेरी गुड, सीख गया, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। जैसे जैसे ये सल्फेट SO4 हो गया, कार्बोनेट CO3 हो गया। तो यहाँ पे एक लिख दिया गया है, देख लो, छाप लेना यहाँ पे अच्छे तरीके से और रट लेना। देखो जैसे ये कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 निगेटिव। सल्फेट क्या होता है, SO4। देखा, ये SO4 देख कर ही मेरे को पता लग गया कि ये सल्फेट है, ठीक है। CO3 देख कर ही लग गया क्या कि ये कार्बोनेट है। तो 1 2 3 4 इस चारों को रट लेना है, ठीक है। कार्बोनेट CO3, सल्फेट SO4, बाइकार्बोनेट HCO3, नाइट्रेट NO3, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग अभी क्या पढ़ लिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ लिए। इवोल्यूशन ऑफ गैस इंपॉर्टेंट है। क्या, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया, मेटल सॉल्ट बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाया, ठीक है। ये देख लिए हम लोग। अब हम लोग को देखना है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ठीक है। प्रीसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट देखना है, ठीक है। हम प्रिटिसिपेट बोल देते हैं लेकिन होता है क्या है, प्रीसिपिटेट, प्रीसिपिटेट, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये प्रीसिपिटेट क्या है,
तो देखो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी देखो इस तरीके से कर देते हैं ताकि स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है, वेरी गुड, ले लिए। अब आगे देखते हैं। प्रिसिपिटेट क्या होता है सर? अ सॉलिड सोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रिसिपिटेट। मतलब अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ ये है, ठीक है, ये हमारा एक मान लो बीकर है, ठीक है, इसमें कुछ ए सब्सटेंस है, इसके ऊपर से बी डाल दिए, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन के बाद जो नीचे जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, बचता है, मतलब नीचे जो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो बचता है, उसी को बोलते हैं प्रीसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रीसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रीसिपिटेट बोलते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा और अगर लास्ट में बॉटम में अगर कुछ हमारा सब्सटेंस बच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिटिसिपेट बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट क्या होता है? इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई? तो इसका एग्जाम्पल होता है सोडियम आयोडाइड। अब इसको याद करना है, सोडियम, देखो एग्जाम्पल तो थोड़ा सा बहुत तुमको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे सोडियम आयोडाइड थोड़ा दिमाग में रखना है कि प्रिसिपिटेट कैसे बन रहा था भाई। तो सोडियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट से हम लोग रिएक्ट करवा रहे थे, तो लीड आयोडाइड बन रहा था। और लीड आयोडाइड क्या है? तो लीड आयोडाइड एक क्या है? प्रिसिपिटेट है, जो कि येलो कलर का होता है, जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है। क्या बनता है? पोटासियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है? पोटासियम आयोडाइड। तो पोटासियम आयोडाइड को हम लोग रिएक्ट करवाएं किससे? तो लीड नाइट्रेट से। एग्जाम में आएगा, छाप के आ जाना बिल्कुल ऐसे ही इक्वेशन, ठीक है। पोटासियम आयोडाइड के साथ हम लोग लीड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाएं तो क्या बना? लीड आयोडाइड। देखो अभी सिखाए थे कि किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है। बहुत जगह ये काम कर जाता है। जैसे देखो क्या बोले थे, ये जो फर्स्ट में लिखा है और ये सेकंड में लिखा है, तो फर्स्ट वाला का लास्ट लेना है, सेकंड वाला का फर्स्ट लेना है, दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो नया सब्सटेंस क्या बनेगा? लीड आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा? लीड आयोडाइड बनेगा, हाँ या ना। अब दूसरा सब्सटेंस क्या बनेगा? पोटासियम, और क्या बच गया? नाइट्रेट। देख लो जादू हो गया। क्या है यहाँ पे? लीड आयोडाइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट बन गया, सीख गया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ो। तो याद रखना, ये जो लीड आयोडाइड है, ये इसका कलर कैसा होगा? येलो होगा। कैसा होगा? येलो होगा, वेरी गुड। सेकंड, सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड। क्या? सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाएं हम लोग बेरियम क्लोराइड के साथ। बोलो 5 बार, 10 बार, 15 बार। याद नहीं होगा? कैसे नहीं याद होगा? याद जरूर होता है, बस याद नहीं करना चाहता है इंसान, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेरियम क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब बनाओ, चलो देखो यहाँ पे बना लो, पहले से बना लो कि क्या होगा प्रोडक्ट। क्या बोला गया था कि इसका फर्स्ट उठाना है, इसका लास्ट उठाना है। उठा लो तो क्या बन गया? Ba बन गया। यहाँ पे SO4 है तो Ba मतलब बेरियम, SO4 मतलब सल्फेट, पीछे बताया गया था, वेरी गुड। तो बेरियम सल्फेट बन गया। और जो बचा क्या क्या बचा? H2, H2 नहीं, HCl बचा ना यहाँ से, HCl, ठीक है। 2 से 2 कटा तो HCl बच गया, ठीक है। H2 बोल रहा था मैं, H2 नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी हमारा डन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, 2 एग्जाम्पल छाप के आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या है हम लोग को याद रखना है? जैसे पोटासियम परमैंगनेट हम लोग को पता है, क्लास 9th में पढ़े थे हम लोग कि, सॉरी, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग सिट्रिक एसिड डाल देंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसका कलर हो जाएगा कलरलेस, ठीक है। तो देखो, तो अगर कलर में चेंज आ रहा है इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। तो पोटासियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का है, इसमें जैसे ही डाल देगा तुम लोग सिट्रिक एसिड तो कलरलेस बन जाएगा। पोटासियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का होता है, इसमें जैसे ही हम लोग H2SO4 डालते हैं तो ये ग्रीन कलर का बन जाता है, ठीक है। इसको भी नोट कर लेना है। चेंज इन कलर में क्या हम लोग देख रहे हैं? पोटासियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड डाले तो कलरलेस बन गया। पोटासियम डाइक्रोमेट में हम लोग क्या डाल रहे हैं? H2SO4 डाल रहे हैं तो ग्रीन कलर का बन जा रहा है, ठीक है। तो चेंज इन कलर भी देखो, ध्यान से देखना। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर देयर आर 2 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। 2 प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है टेम्परेचर के आधार पे। जैसे
एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर दो तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो एक्सो मतलब बाहर जाना, बाहर जाओ, एक्सो यानी कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और जिसमें हीट एब्जर्व होता है उसको हम लोग इंडोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, तो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ध्यान दो। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जब जैसे जाहिर सा बात है कि अगर मान लो ये कंटेनर है, इसमें से हीट रिलीज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है ये कंटेनर क्या हो जाएगा, कंटेनर जो है गर्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल पहला आता है कंबशन प्रोसेस या फिर कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन में क्या होता है, कोई भी सबस्टांस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो CO2 और हीट रिलीज करता है। तो कम देखो, एक्सोथर्मिक का पहला एग्जांपल क्या है, कंबशन रिएक्शन। क्या है, कंबशन रिएक्शन। जैसे क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे व्हाट इज कंबशन रिएक्शन। ठीक है, जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है या फिर कोई भी सबस्टांस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो CO2 और हीट रिलीज करता है। तो जहां भी बात आया हीट रिलीज होने का, तो सिंपल सी बात है कि वो जो है एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल होगा। वेरी गुड, सब कुछ समझ पा रहे हो? हाँ, वेरी गुड। सेकेंड आता है रेस्पिरेशन। तो हम लोग को पता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीजिंग एनर्जी। क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड जो है टूटता है और एनर्जी रिलीज करवाता है। एनर्जी रिलीज जहां बोल दिए रिलीज, तो वो हो गया एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक का। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है। ये रहा स्टार। ठीक है, ये आता है एग्जाम में, क्या आएगा कि क्विक क्लाइम, चूना को पानी से मिलाओ तो स्लैक डाइम बन जाएगा। क्विक क्लाइम का क्या होता है फॉर्मूला, CaO। क्विक क्लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaO है। क्या है, CaO है। और वाटर का क्या, अरे वाटर का क्या है, हम लोग को पता है H2O है। ठीक है, वाटर का क्या है, H2O है। तो क्विक लाइम मतलब CaO, वाटर मतलब H2O, बना क्या, स्लैक्ड लाइम। फॉर्मूला क्या है, CaOH2। ठीक है, और क्या निकला, हीट निकला। चूना, जैसे चूना को तुम पानी में मिला दो, ठीक है, तो होता क्या है कि उसमें से बुलबुला छूटने लगता है, बुलबुला पुट पुट आवाज करता है, यानी पॉप साउंड निकलता है। याद रखना इसमें जो है ना हाइड्रोजन गैस भी निकलता है पुट पुट करके। ठीक है, तो क्विक क्लाइम पानी में गया, स्लैक लाइम बना, हीट रिलीज हुआ। किसके एग्जांपल हो गया, इवोल्यूशन ऑफ हीट का हो गया। हाँ ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हीट का हो गया, जो कि हम किसके अंडर में आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंडर में आएगा। ठीक है, तो कंबशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन और ये वाला क्विक लाइम वाला। ठीक है, याद रहेगा, नहीं भी याद रहेगा तो लिख लो, याद कर लेना। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे, उसके बाद आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जर्व होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, हीट एब्जर्व होता है। एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जिसमें हीट इज एब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। सनलाइट को कौन एब्जर्व करता है, चलो बताओ, क्लोरोफिल करता है। याद है, ऊपर आता है सनलाइट, नीचे आता है क्लोरोफिल, तब जाके बनता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज। ठीक है, तो एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक का सबसे पहले एग्जांपल क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस और डीकंपोजिशन रिएक्शन। अभी कुछ देर के लिए या फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करते करते, यानी कल ही आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो, हम लोग देखेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अभी लिख लो इसको, ठीक है, लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में चेंज आना मतलब, जैसे अगर हाइड्रोकार्बन है उसका हम लोग करवाते हैं कंबशन, तो वो किस में बदल जाता है, तो वो गैस और पानी में बदल जाता है, CO2 और H2 में बदल जाता है। तो क्या हो रहा है, सीधा स्टेट चेंज हो जा रहा है, मतलब है ये सॉलिड बदल जा रहा है किसमें, गैस और लिक्विड में। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ वुड किसमें, एस और CO2 में।
ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल हम लोग को याद रहेगा। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, और मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, लेकिन जो ज्यादा एग्जाम में आता है वो भी इंडिकेट करवाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। कह रहा सम केमिकल रिएक्शन आर कैटराइज्ड बाय मोर देन वन कैटरिस्टिक, यानी कि हम लोग देखे हैं कि कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा तो जरूरी नहीं है कि एक के गो इवोल्यूशन ऑफ गैस ही होगा, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ही होगा, या फिर चेंज इन टेम्परेचर ही होगा, जरूरी नहीं है। एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे वैक्स वाटर में चेंज हो रहा है और CO2 में चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या हम लोग को दिख रहा है, सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, और इसमें टेम्परेचर भी चेंज होता है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है। अब दूसरी बात देखो तो यहाँ पे हम लोग देखे थे पोटासियम आयोडाइड जब लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो लीड आयोडाइड बनाता है, जो कि येलो कलर का होता है, और पोटासियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें प्रेसिपिटेट भी बन रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है। प्रेसिपिटेट भी बन रहा है और क्या हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये दो छाप लेना, याद कर लेना कि अगर पूछेगा कि दो ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें क्या हो रहा है, एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है। ठीक है, तो एक वैक्स वाला बता देना और एक ये वाला बता देना। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो, एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में देना, बिल्कुल सोच समझ के। जो बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया उसको 100 तोपों की सलामी मिलेगा। ठीक है, चलो बताना जरा। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेट केमिकल रिएक्शन ABCD? दिमाग है तो लगाओ और आंसर करो कमेंट में। ठीक है, कमेंट में आंसर करो विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम लोग। तब तक के लिए इसको नोट कर लो, याद कर लो अच्छे तरीके से, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।